Praise Jesus. मेरे अजीजों, खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदा का पाक रूह कसरत से जुम्बश कर रहा है. और आपको बताना चाहती हूँ, I always say to people, मैं हमेशा लोगों से इस बात को करती हूँ, the kingdom of God, the work of God, खुदा का काम, खुदा की खिदमत, it's not about number of people. वो लोगों की तादाद पर नहीं है. खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा का रूह हार्वेस्ट चर्च में कसरत से जुम्बश करता है और there is an atmosphere of the move of the Holy Spirit here. हालेलुया. कितनों का ईमान है? तो आए जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए बजा दीजिए. खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि अक्सर औकात मेरे अजीजों we focus on quantity और क्वांटिटी पर फोकस करते हुए हम क्वालिटी को भूल जाते हैं. लेकिन खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, God has given us the best क्वांटिटी एंड क्वालिटी बोथ. खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं. जिस वक्त ग्राउंड में मौजूद हैं आप सबों को यीशु मसीह के जिंदा जलाली पुरफजल नाम में इस्लाम. आवाज बहुत कम आई है. सबको इस्लाम. मेरे अजीजों, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं. वी हैव एंटर्ड इनटू अ न्यू मंथ. एक नए महीने के अंदर हम सब मिलकर दाखिल हुए हैं. खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज की खूबसूरत होली कम्युनियन सर्विस के लिए. यकीनन मेरे अजीजों, उसका बदन मेरे और आपके लिए तोड़ा गया, उसका खून मेरे और आपके लिए बहाया गया. जब आप अपने आप को उसके इस प्रेशियस ब्लड की कवरिंग के अंदर ले लेंगे तो फिर कोई दुनिया की ताकत, कोई इब्लीस का मंसूबा आपके नजदीक भी नहीं आ सकता. बिकॉज यू आर कवर्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस. तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत महीने के लिए. एंड माय प्रेयर्स, हमारी दुआएं आपके साथ हैं. दिस इज गोना बी अ मंथ ऑफ गॉड्स फेवर अपॉन यू एंड योर फैमिली. खुदा की फेवर इस माह में आपके लिए, आपके ख़ानदान के लिए कसरत से जारी हो. आपके रुके हुए काम बहाल हो जाएं. प्रॉब्लम में है, मुश्किल में है, मुसीबत में है, खुदावंद आपकी सारी मुश्किलों को दूर करे. और ख़ास तौर पर जब नवंबर के अंदर थैंक्स गिविंग को सेलिब्रेट किया जाता है, व्हाई ओनली वन डे? एक ही दिन हम मनाते हैं, लेकिन वी आर गोना सेलिब्रेट दिस होल मंथ एज अ मंथ ऑफ थैंक्स गिविंग. हम एक दिन नहीं बल्कि पूरे महीने को, बल्कि मैं चाहती हूँ पूरा महीना नहीं बल्कि कलाम में से सीखेंगे हर दिन हर लम्हा यीशु की शुक्रगुजारी करनी है. कितने इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हमने शुक्रगुजारी करनी है? आए तो फिर सबसे पहले जोरदार तालियों में खुदावंद की शुक्रगुजारी कीजिए. हालेलुया. आज का मेरा टॉपिक भी थैंक्स गिविंग है, यानी शुक्रगुजारी. और आज हम सीखेंगे हाउ टू रिकॉग्नाइज गॉड्स गुडनेस. खुदा की भलाई को अपनी जिंदगी में कैसे जानना है. और आज चंद लम्हा आपके साथ शेयर करूंगी द वेज ऑफ शोइंग ग्रैटिट्यूड टू गॉड. वो तरीके जिनसे हम खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सकते हैं. और यकीनन मेरा ईमान है, अगर आज से पहले आप शुक्रगुजारी को अपनी जिंदगी में नहीं लेते, हम अक्सर कहते हैं ना, फलां तो बड़ा ही नाशुक्रा है. इब्लीस ने हमारे अंदर इस एटीट्यूड को डाल दिया है. हमें सारी चीजें भी दुनिया की मिल जाए, जो भी हमारी डिमांड्स हैं वो भी पूरी हो जाए, लेकिन फिर भी हमारे अंदर थैंक्स गिविंग नहीं है. व्हाई? बिकॉज वी आर ऑपरेटिंग इन द हैंड ऑफ डेविल. क्यों ऐसा है? क्योंकि हम इब्लीस के हाथ में, उसकी डुगडुगी पर नाच रहे हैं. लेकिन इफ यू आर लिविंग अंडर द माइटी हैंड ऑफ गॉड, अगर आप खुदा के अजीम हाथ के नीचे रहते हैं, तो सुबह उठते ही आपके मुंह से पहला लफ्ज निकलेगा, यीशु तेरा शुक्र है. घर में आटा हो या ना हो, आप कहेंगे यीशु तेरा शुक्र है. गम में होंगे, तंगी में होंगे, बीमारी में होंगे, मुश्किल में होंगे, आप यीशु की शुक्रगुजारी करते रहेंगे. और जैसे जैसे आप शुक्रगुजारी करते रहेंगे, बंद दरवाजे आपके लिए खुलते रहेंगे. इब्लीस शर्मिंदा होगा और आपकी जिंदगी में खुदा के मंसूबे जो भलाई के हैं वो पूरे होंगे. तो इससे पहले कि मैं कलाम को शेयर करूं, अगर आपके अंदर कोई ऐसा सीड है, अगर आपके अंदर कोई ऐसा बीज है कि
कि आप नाशुक्री के अमल के अंदर हैं। आपकी जिंदगी का बस यही एजेंडा है कि आपने कैसे चीजों को हासिल करना है, जिस्मानी चीजों को। किसी अदारे में काम करते हैं, कैसे वहां से कोई चीज लेनी है, अपनी जरूरत पूरी हो गई और फिर दोबारा कहीं दूसरी तरफ भाग गए कि अब उधर से कैसे फलां चीज लेनी है। मेरा अजीजों, हम आजकल क्या कर रहे हैं? We are running after the earthly things. हम दुनियावी चीजों के पीछे भाग रहे हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही और रास्तबाजी, तो दुनिया की सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी। जब खुदा की रास्तबाजी को ढूंढ लेंगे तो फिर चीजों के पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि जहां आप जाएंगे। मेरे अजीजों, मैं ये बात दावे के साथ कहती हूँ, आप बंजर जमीन पर भी पांव रखेंगे तो आपके जाने से बंजर जमीन सैराब हो जाएगी। हालेलुया! Because you are not operating by your own power. क्योंकि आप अपनी कुवत और ताकत से ऑपरेट नहीं हो रहे। या इब्लीस ने जो बदरूहें आपके अंदर डाली हैं, जो नाशुक्री की हैं, जो लस्ट की हैं, लालच की हैं, अपने एजेंडाज, अपने मफादात की हैं, तो फिर मेरे अजीजों, इब्लीस ऐसे काम करता है। But if you are operating under the mighty hand of God, अगर आप खुदा के हाथ के नीचे होंगे तो फिर आप दूसरों के लिए भी भलाई पैदा करेंगे। किसी का कोई काम होगा तो आप खुद से उसके लिए कोशिश करेंगे कि उसका काम हो जाएगा। मेरे अजीजों, God will make you a person. खुदावंद आपको एक ऐसा शख्स बनाएगा that wherever you go, जहां कहीं आप जाएंगे, the atmosphere will change. माहौल तब्दील हो जाएगा। हालेलुया! हालेलुया! तो जितने लाइव देख रहे हैं, अगर आप इब्लीस के हाथों दुख उठा रहे हैं, इब्लीस ने आपको जकड़ा हुआ है, आप इब्लीस के इन्फ्लुएंस के अंदर दबते चले जा रहे हैं और इब्लीस आपको इस्तेमाल कर रहा है, टुडे यू विल रिसीव फ्रीडम। आज आप आजादी को पाएंगे, आज आप तब्दील हो जाएंगे। लेकिन You have to repent. आपको तौबा करने की जरूरत है। आपको कहने की जरूरत है कि खुदावंद तो मुझे ले ले, मेरे अंदर से इन सारी चीजों को निकाल दे। और फिर क्या होगा? खुदावंद आपकी जिंदगी के अंदर बरकत को लेकर आएगा। हालेलुया! हालेलुया! When you look back over your life, you can see the faithfulness of God. The times when there was no way, but He made a way for you. कितने लोग हैं, अगर आप मुड़कर जरा अपनी जिंदगी में चेक कीजिए, कोई भी लम्हा अगर आपकी जिंदगी में ऐसा आया जहां पर आपको कोई रास्ता नजर नहीं आता था, लेकिन खुदावन ने आपके लिए रास्ता बनाया। मेरी जिंदगी में तो ऐसा ही है, ना सिर्फ एक दफा बल्कि जब जब दरवाजे बंद हुए, यीशु ने नए दरवाजों को खोला। जब सामने समंदर आ गया तो यीशु ने समंदर को दो हिस्से कर दिया और इब्लीस की फौजों को गरक कर दिया, यानी फना कर दिया। तो क्यों ना हम उसकी शुक्रगुजारी करें। मेरे चीजों, वो काम जो मेरे यीशु ने, जो आपके यीशु ने मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में किए, आपको तो हर लम्हा उनकी शुक्रगुजारी करने की जरूरत है। लेकिन इब्लीस क्या करता है? वो इस सारी स्टोरी को चेंज कर देता है। डिस्पाइट ऑन थैंक्सगिविंग, बजाय कि हम शुक्रगुजारी करें, वो उन बातों को उठा कर हमारे आगे ला देता है जिनकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, अगर आप अपनी जिंदगी में मौजज़ा हासिल करना चाहते हैं, You need to learn this key. आपको इस कुंजी को सीखने की जरूरत है। That before you receive the miracle, इससे पहले आप किसी चीज को हासिल करें, आपको शुक्रगुजारी शुरू कर देनी चाहिए। मेरे चीजों, हमारे छोटे से बच्चों को अगर घर के अंदर कोई चीज दी जाती है, हम उन्हें सिखाते हैं कि जैसे ही आप उस चीज को रिसीव करें, आपको
थैंक यू का लफ्ज इस्तेमाल करना है। तो मेरे अजीजों, इन द स्पिरिचुअल रेलम और रूहानी तौर पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, बिफोर यू रिसीव एनीथिंग, इससे पहले कि आप किसी चीज को हासिल करें, आपको उसकी शुक्रगुजारी करनी है। और जैसे ही आप शुक्रगुजारी करेंगे, खुदावंद आपके लिए अपने आसमान को खोल देगा। यीशु मसीह जब लाजर की कब्र पर गया, कितनों को यह हवाला पता है? यीशु ने क्या किया? अभी लाजर कब्र के, आवाज नहीं आ रही मेरे जीजा, जब आप कलाम सुनते हैं तो यू नीड टू रिसीव इट। और रिसीव कैसे करना है? दैट दिस इज फॉर मी, कि ये कलाम मेरे लिए है, by shouting hallelujah और saying amen। मेरे जीजो, हालेलुया के नारे लगाते हुए, आमीन के नारे लगाते हुए आप उस कलाम को अपने लिए ले सकते हैं। हालेलुया। लगता है बड़े थोड़े लेना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे अजीजों, यीशु जब लाजर की कब्र पर गया, उसने अपने हाथ क्या किए जी? आसमान की तरफ उठाए। अभी लाजर मुर्दा कब्र के अंदर ही पड़ा हुआ है, बदबू आ रही है, वो मौत के अंदर है, तारीकी के अंदर है, स्पिरिट ऑफ डार्कनेस के अंदर है, जमीन के नीचे है और वो दफन हुआ है। लेकिन उसी सिचुएशन के अंदर यीशु अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाता है और यीशु हमें सिखाता है कि वो अपने बाप को कह रहा है, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तू मेरी सुनता है। और यह दुआ जब उसने की तो उसने कहा, लाजर, और क्या हुआ? मुर्दा लाजर यीशु के नाम से कब्र से बाहर आ गया। हालेलुया। अगर मेरे अजीज हो, आपकी बरकतें भी इसी तरह से दबी हुई हैं, उन पर मट्टी पड़ी हुई है, तो उसको हासिल करने के लिए आपको क्या करना है? रोंदे ही रहना। हाय मेरे को तो कुछ नहीं, मर गई, रुड़ गई, ऐसे कहना है? खुदावंद हमें क्या सिखाता है? अक्सर औकात क्या होता है, हम नेगेटिव वर्ड्स को बोलते हैं। जब नेगेटिव वर्ड्स को बोलते हैं, we are giving them permission to work in our life। मनफी लफ्ज़ों को बोलते हुए उन मनफी लफ्ज़ों को क्या कहते हैं जी? दावत देते हैं, इख्तियार आप देते हैं कि आपकी जिंदगी में काम करे। लेकिन आज सुबह मैं आपको बताना चाहती हूं, अगर आपकी जिंदगी में भी आपकी ब्लेसिंग्स पर ताले लगे हुए हैं, आपकी बरकत रुकी हुई है, आपके काम बंद हो गए हैं, जिस भी काम को आप हाथ लगाते हैं नाकामी पस्ती का सामना करते हैं, then you need to change yourself। फिर आप अपने आप को तब्दील करें, अपनी दुआ के तरीके को तब्दील करें, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को तब्दील करें। आप बीमारी में भी हो तो कहें, यीशु तेरा शुक्र है। तंगी में भी हो तो कहें, यीशु तेरा शुक्र है, ना कि आप कहें हाय हाय। वाई? अगर यीशु आपके साथ है, द क्रिएटर ऑफ दिस अर्थ, मेरा और आपका खुदा जो जिंदा खुदा है, अगर वो आपके साथ है तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है। शुक्रगुजारी के अमल को अपनी जिंदगी का एटीट्यूड बना लीजिए। जब कोई बच्चा सॉरी नहीं ना करता, ऐसे बच्चे भी हैं हमारे पास, जब कोई बच्चा सॉरी नहीं ना करता, थैंक यू नहीं ना कहता गिफ्ट लेने पर, तो माँ बाप बड़ी जल्दी से कहते हैं, बेटा बुरी बात, जल्दी से थैंक यू बोलो। तो इन द स्पिरिचुअल रेलम अगर आप शुक्रगुजारी नहीं करते, You need to learn this principle। आपको ये असूल सीखने की जरूरत है कि आप क्या हैं, नाशुक्री के अमल के अंदर है। You need to switch this to thanksgiving। नाशुक्री के अमल को शुक्रगुजारी में स्विच किसने करना है? आपने करना है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगी हो तो आपको खुद ही उसका स्विच ऑन और ऑफ करना है। चेक कीजिए, क्या प्लीज ने आपके स्विच ऑफ तो नहीं किए हुए? अगर ऑफ है तो आज आपको शुक्रगुजारी के अमल को अपनी जिंदगी में लेते हुए उन स्विच को ऑन करने की जरूरत है। हालेलुया।
हालेलुया। जब कोई बच्चा थैंक यू कहता है, फिर हम आगे से जल्दी से कहते हैं वाओ ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड गर्ल। तो कितने हैं जो चाहते हैं कि यीशु कहे ये मेरा प्यारा बेटा, ये मेरी प्यारी बेटी है, ये मेरा प्यारा बेटा। कितने हैं जो ऐसे सुनना चाहते हैं कि चिड़काई खाना चाहते हो? कितने हैं जो सुनना चाहते हैं? कईयों की आदत होती है मेरे जीजो, वो बस चाहते हैं उनकी डांट ही पड़ती रहे, लेकिन यू आर नॉट लाइक दैट। आप ऐसे नहीं हैं। आई डोंट वांट टू से दीस टाइप्स ऑफ वर्ड टू बिलव्ड पीपल ऑफ गॉड। मैं आपके लिए ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहती। व्हाई? बिकॉज यू आर द डॉटर ऑफ मोस्ट हाई गॉड। क्योंकि आप जिंदा खुदा की बेटी हैं, आप जिंदा खुदा के बेटे हैं। और आप शुक्रगुजारी के अमल को, अगर आज से पहले शुक्रगुजारी नहीं करते थे, मेरा ईमान है आज से शुक्रगुजारी करना शुरू कर देंगे। कितने हैं जो शुक्रगुजारी शुरू कर देंगे? अगर आप पहले ही शुक्रगुजारी करते हैं, अपने अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। इफिसियों 5 बाब की अगर हम 20वीं आयत देखें, यहां पर लिखा सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो। अगर आपके पास बाइबल है, जरूर अपनी बाइबल को खोलिए। इफिसियों 5 बाब उसकी 20वीं आयत। और सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो। 2 बातें यहां पर हम देखेंगे। पहला, सब बातों, और दूसरी बात जो आज हम देखेंगे लिखा है हमेशा। 2 पॉइंट्स आज अपनी जिंदगी में रख लीजिए। जरूरी नहीं कि जिदों यीशु ने कोई काम कीता उदों जी चलो जी आज शुक्रगुजारी की इबादत है, आज देग बन रही है, इट्स गुड। खुदावंद के कलाम में ऐसी भी शुक्रगुजारी है, लेकिन द थैंक्स गिविंग आई एम टॉकिंग अबाउट, आज जिस शुक्रगुजारी के बारे में मैं बात कर रही हूं, यहां पर लिखा है सब बातों में। ये नहीं चाहे आप दुख में हैं, तंगी में हैं, खुशी में हैं, इन एवरीथिंग। गौर से जरा इस बात को सुनिए। सब बातों में खुदावंद की शुक्र गुजारी करनी है। अगर कोई काम हमें हमारे तरीके से होता हुआ नजर ना आ रहा हो, तो तब भी हम एक ऐसे एटीट्यूड में आ जाते हैं कि हम शुक्रगुजारी नहीं करते, हम परेशान हो जाते हैं, हम नेगेटिव वर्ड्स को बोलना शुरू कर दें। नहीं मेरे चीजों, आपके मुताबिक कोई काम हुआ है फिर भी शुक्रगुजारी, नहीं हुआ फिर भी शुक्रगुजारी। क्योंकि यीशु ने हमें क्या सिखाया? यीशु ने कहा है बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। आज जरा गौर से चेक करना है अपने आप, आज से पहले कैसे दुआ करते थे। बहुत से ऐसे लोग हैं दुआ शुरू करते हैं, दे बिगिन विद देयर ओन नीड्स, शुरू में ही अपनी लिस्ट रख देते हैं खुदावंद के सामने, एंड तक सारी लिस्ट जो है वो चलती रहती है। इट्स गुड, कलाम में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, बट व्हाई नॉट यू चेंज द स्टाइल ऑफ योर प्रेयर? आप अपनी दुआ के तरीके को क्यों नहीं बदलते? शुक्रगुजारी से दुआ शुरू कीजिए। उन चीजों के लिए शुक्रगुजारी कीजिए जो खुदावन ने आपको दी है, और जो नहीं भी हैं उनके लिए भी खुदावन से शुक्रगुजारी करे, और खुदावन को कहे खुदावन तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो। खुदावन से तो पूछें, कलाम में लिखा है खुदा के मंसूबे, God's plans are better plans for us। खुदा के मंसूबे। आप जितने मर्जी होशियार बन जाए, जितने मर्जी सोचे मैं बड़ा परफेक्ट सोचता हूं, खुदावंद की सोच के आगे आपकी सोच बिल्कुल इतनी सी है। खुदावंद के पास आपके लिए बेटर प्लान्स है, बेहतरीन मंसूबे हैं, इससे बेशतर कि आप पैदा होते। He has plans for you। और कलाम में लिखा है वो कौन से प्लान है? भलाई के, गुड थिंग्स के प्लान है मेरे जीसू। तो आपने आज के बाद ये भी तब्दील करना है। कलाम में लिखा है हर बात में, और फिर आगे क्या लिखा है? हमेशा, ऑलवेज, इन एवरी सर्कमस्टेंस, खुशी में गम में हर लम्हा हमें खुदावन की शुक्रगुजारी करनी है। अगर हम ज़बूर 30 की 12वीं आयत में देखें तो यहाँ पर दाऊद नबी क्या कहता है? खुदा का खादम दाऊद कहता है ताकि मेरी रूह तेरी मदद सराई करे और चुप ना रहे। आए खुदावन मेरे खुदा, मैं हमेशा तेरा
शुक्र करता रहूंगा। दाऊद कैसा, हमें दाऊद से सीखने की जरूरत है कि दाऊद तो कह रहा है कि मैं चुप ही ना हूं, एवरी टाइम, हर लम्हा मैं तेरी शुक्रगुजारी और मैं तेरी मदद सराई करता रहूंगा। और इसी तरह मेरे चीजों 3 तरीके आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, 3 ways of showing gratitude to God। 3 तरीके जिनसे आप खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। पहला तरीका, टेस्टिमनी, गवाही, अपने मुंह को खोलकर खुदा के उन कामों को बयान करके जो खुदावंद ने आपकी जिंदगी में किए, उनसे खुदावंद की शुक्रगुजारी करना। बहुत से ऐसे लोग हैं, दे गेट हील्ड, वो शिफा तो पाते हैं लेकिन क्या है, अपनी गवाही को दबा देते हैं, खुदा के उन कामों का चर्चा नहीं करते जो खुदावन ने उनकी जिंदगी में किए। और फिर क्या है, दोबारा से दे गेट स्टक इन द प्रॉब्लम्स, वो दोबारा से मुश्किलात में फंस जाते हैं, दोबारा से बीमारी में आ जाते हैं। सो नंबर 1, द वे टू डेमोन्स्ट्रेट थैंक्सगिविंग एंड ग्रैटिट्यूड इज बाय टेस्टिमनीज। तरीका जिस तरह से आप खुदावन की शुक्रगुजारी कर सके, वो तरीका क्या है जी, गवाही है। अगर हम ज़बूर 22 की 22वीं आयत का पहला हिस्सा देखें, आए मेरे साथ निकालिए ज़बूर 22 उसका पहला हिस्सा 22वीं आयत का, और यहां पर लिखा है, मैं अपने भाइयों से तेरे नाम का इजहार करूंगा। शेयर, टेस्टिमनी, खुदा के उन कामों का, खुदा ने जो जिंदगी में किए, इजहार, थैंक्स गिविंग कर, टेस्टिमनी देकर। और इसी तरह अगर ज़बूर 96 आप नोट भी कर सकते हैं, आप बाद में भी ये हवाला जात जो है वो पढ़ सकते हैं। ज़बूर 96 और उसकी वर्स नंबर 3 जल्दी से निकालिए मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से। और यहाँ पर क्या लिखा है, पहली वर्स जो मैंने पढ़ी वहां पर भाइयों का जिक्र था, यानी द पीपल हु आर सराउंडिंग यू, घर के अंदर जो लोग हैं। अगर आपकी जिंदगी में खुदावन ने किसी गवाही को पैदा किया है, यू मस्ट शेयर इट विद योर फैमिली। सबसे पहले आपको घर में शुक्रगुजारी करनी है, बहन भाइयों के साथ अपने होंठों को खोलकर उस गवाही को बयान करके। एंड नंबर 2, द वे ऑफ गिविंग थैंक्स गिविंग टेस्टिमनीज। और यहाँ पर वो क्या कहता है, कौमों में उसके जलाल का, सब लोगों में उसके अजाइब का बयान करो। यहाँ पर ही इज टेलिंग अस कि हमें जो टेस्टिमनी है इन फ्रंट ऑफ द नेशंस, अगर खुदावन ने आपके जिंदगी में कोई काम किया है तो आपको बुलंद आवाज के साथ कौमों में, उम्मतों में, लोगों में जाकर उन कामों की गवाही देनी है। खुदा के कलाम में नहमयानामा के अंदर भी हमें देखते हैं, यीशु ने हमें सिखाया, when he healed some people, not for everyone, हर every story, every testimony is different, लेकिन कुछ हवाला के अंदर हम देखते हैं कि यीशु ने कहा जाओ and show to others that you have been healed, और जाकर बताओ कि कैसे खुदावन ने आपकी जिंदगी में काम किया। सो मुझे और आपको हमें सीखने की जरूरत है that we can give thanksgiving, हम शुक्रगुजारी कर सकते हैं खुदावंद की गवाही देकर, यानी अपने होठों का इस्तेमाल करके, यानी आप अपने मुंह से, अपने मुंह को खोलकर। नंबर 1 तरीका जो खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सकते हैं वो अपने मुंह को खोलकर। हालेलुया, हालेलुया। तो कितने हैं जो खुदावंद के कामों की गवाही देकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात जिससे आप खुदावन की शुक्रगुजारी कर सकते हैं, a way of thanksgiving, number 2 is to sing praises। आप गीत गाकर, चलाकर, खुदावन की परस्तिश करते हुए खुदावन की शुक्रगुजारी कर सकते। सुबह आप उठती हैं, बहन है, गीत आप लगाएं, टीवी को ऑन करें, साथ साथ आप गीत गाएं, गाते हुए खुदावन की शुक्रगुजारी करें और अपने कामों को करें। तो मेरे चीज़ों, खुदावन के कलाम में से भी हम देखेंगे आगे। हमने ज़बूर 22 की 22वीं आयत का पहला हिस्सा पढ़ा था, अब आपके लिए 22 ज़बूर की 22वीं आयत का दूसरा हिस्सा भी पढ़ देती हूँ। खुदावन के कलाम में लिखा है, जमायत में तेरी सिताइश करूंगा।
यानी हम जब आप अभी कलीसियाई तौर पर जमायत में आप जब वर्शिप करते हैं, जरा गौर से सुन लीजिए मेरे चीजों। अब दूसरी बात जो शुक्रगुजारी का तरीका है वर्शिप करते हुए, कलाम में से मैंने पढ़ा जमायत में, जब चर्च में कई लोग आकर भी जिनके मुंह पर इब्लीस ने ताला ही लगाया होता है, दिल ही नहीं करता गीत गान दे, जितना मर्जी टाइम कहता रहे हाथ उठा ले, हाथ ही नहीं चुकने, जितना मर्जी साहिल वर्शिप करता रहे, उन्होंने अपने मुंह को बांध ही रखना है। वाई? क्योंकि इब्लीस ने उनके मुंह को जकड़ा हुआ है, इब्लीस ने उनके मुंह को ताला लगाया है। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, यू नीड टू लर्न दिस। अगर आप शुक्रगुजारी करना चाहते हैं तो जब आप कलीसिया में भी मौजूद हैं, बुलंद आवाज से गाएं और इस बात को अपने जहन में रखें कि आप सिर्फ गीत नहीं गा रहे बल्कि शुक्रगुजारी कर रहे हैं। और शुक्रगुजारी का हदिया पूरे दिल से, पूरी जान से जब आप खुदावंद की हजूरी में लाएंगे तो खुदावंद कसरत से काम करेगा। हालेलुया। अभी भी जो है कई लोग शुक्रगुजारी करने से गुरेज कर रहे हैं। हालेलुया। तो कितने हैं जो आज के बाद जब वर्शिप करेंगे तो पूरे दिल से करेंगे, क्योंकि वर्शिप टू सिंग प्रेज टू ऑलमाइटी गॉड, इट्स ऑल्सो थैंक्सगिविंग। आप गाकर अपने गीतों का हदिया भी खुदावंद की हजूरी में ला सकते हैं। इसी तरह मेरे अजीजों, ज़बूर 69 की 30वीं आयत खुदावंद के कलाम में से मैं जल्दी से आपके लिए पढ़ूंगी। प्रेज द लॉर्ड। ज़बूर 69 और उसकी 30वीं आयत, यहां पर लिखा है, मैं गाकर खुदा के नाम की तारीफ करूंगा और शुक्रगुजारी के साथ उसकी तमजीद करूंगा। ये मैं अपने से नहीं कह रही कि शुक्रगुजारी इज ऑल्सो वर्शिपिंग गॉड, ये खुदा के कलाम में लिखा है। तो अगर आज से पहले आप गीत नहीं गाते थे, खुदावंद की हम्द नहीं करते थे, तो आज के बाद आपने बुलंद आवाज से खुदावंद की वर्शिप करनी है, क्योंकि जब हम शुक्रगुजारी और गीत गाते हैं, तमजीद करते हैं, तो हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। तीसरी बात, किस तरह से आप खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सकते हैं? थ्रू योर सीड। अपना हदिया, बीज बोकर आप खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। थ्रू योर गिविंग, और गिविंग भी कोई आम गिविंग नहीं बल्कि सैक्रिफिशियल क्वालिटी के साथ, कुर्बानी के साथ, यानी कि आप अपनी नीड्स को पीछे करते हुए खुदावंद को आप बीज शुक्रगुजारी का बो रहे हैं, तो दैट्स ऑल्सो थैंक्स गिविंग। आप किसी भी तरह से खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। आए खुदावंद के कलाम में से 116 ज़बूर उसकी 17वीं आयत आपके लिए पढ़ूंगी। 116 ज़बूर की 17वीं आयत, और यहां पर लिखा है, मैं तेरे हजूर शुक्रगुजारी की कुर्बानी चढ़ाऊंगा और खुदावंद से दुआ करूंगा। कौन सी कुर्बानी? शुक्रगुजारी की कुर्बानी चढ़ाऊंगा और खुदावंद से दुआ करूंगा। आप खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। सैक्रिफिशियल सीड जो है वो आप सो करके अपनी जरूरतों को पीछे रखते हुए, कलाम के अंदर लिखे आजमा कर दे। आज से अगर आप पहले अपना 10वां हिस्सा खुदावंद को नहीं देते, तो मेरे अजीजों मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप अपनी कमाई में से जो भी आपकी टाइथ बनती है, ऑफरिंग बनती है, आप उससे खुदावंद के लिए निकालें। जब आप 10वां हिस्सा खुदावंद के लिए निकालेंगे, अगर मैं आज गिविंग पे मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन अगर आप कलाम में पढ़ें तो लिखा है कि हम खुदावंद को ठगते भी हैं। Why? Because we are not properly giving our tithe. हम अपना हदिया खुदावंद को नहीं दे रहे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी के बंधन खुले, तो आप हदिये का बीज भी बोएं, और जब आप अपनी हदिया शुक्रगुजारी दे या कि खुदावंद को देंगे, तो खुदावंद अपने आसमान को आपके लिए खोल देगा। हालेलुया। आमोस 4 बाब की 5वीं आयत, उसके बाद हम मिलकर शुक्रगुजारी करेंगे। आए मेरे साथ जल्दी से निकालिए आमोस उसका 4 बाब और उसकी 5वीं आयत, और यहाँ पर भी यही लिखा है, और शुक्रगुजारी का हदिया खमीर के साथ आग पर गुजरानो और रज़ा की कुर्बानी का ऐलान करो और उसको मशहूर करो, क्योंकि आए बनी इसराइल ये सब काम तुमको पसंद है, खुदावंद खुदा फरमाता है। मेरे अजीजों, टाइथ और ऑफरिंग नीड्स टू बी योर फेवरेट वर्क।
जब आप खुदा के लिए कुछ देते हैं ना, तो आपका पसंदीदा काम होना चाहिए। ये नहीं मेरे अजीजों कि आप 4 दफा सोचें कि फलां काम भी करना सी, फलां यही पैसे नहीं मेरे अजीजों। द पॉइंट वेयर यू सॉ द सैक्रिफिशियल सीड, जब आप अपनी नीड्स को पीछे छोड़ते हुए आप हदिया खुदावंद की किंगडम के लिए 100 करेंगे, आपको पता भी नहीं होगा कि खुदावंद कैसे आपके लिए आसमान को खोल देगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे चीज़ों, दिस इज द ओन एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ। मेरी जिंदगी का ये अपना तजर्बा है। जब भी, हर महीने या जब भी खुदा के लिए, इट्स नॉट ओनली अबाउट टाइथ, ये देयकी के बारे में नहीं है, इट्स अबाउट व्हेनेवर आप खुदावंद की शुक्रगुजारी करना चाहते हैं, जब भी खुदावंद के लिए आप अपने हाथ को खोलेंगे, वो अपने आसमान को आपके लिए खोल देगा। अगर आप खुदावंद के लिए देते भी नहीं तो मेरे अजीजों, आज से आपने ये शुक्रगुजारी भी शुरू करनी है कि आप खुदावंद के लिए आप अपने हाथ को खोलें। जब अपने हाथ को खोलेंगे तो खुदावंद अपने आसमान को खोल देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज के बाद मेरे अजीजों, मैं चाहती हूँ कि आप ये थैंक्स गिविंग यानी शुक्रगुजारी की अमल को सिर्फ नवंबर के महीना में नहीं, अमेरिका के अंदर नवंबर की जो आखिरी जुमेरात होती है, ओनली इन अमेरिका, नॉट ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में नहीं, लेकिन सिर्फ अमेरिका में नवंबर का जो आखिरी हफ्ता होता है उसमें वो थैंक्स गिविंग को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, वी कैन सेलिब्रेट एवरी डे। हम हर दिन शुक्रगुजारी को मना सकते हैं। पहले फलों से खुदावंद की ताजीम करें। पहले फल के अंदर आपका पहला बेटा है, आपकी पहली बेटी है, उसको खुदा को डेडिकेट कर दीजिए कि ये खुदावंद, ये पहला फल मैं तुझे दे देती हूँ, तुझे देता हूँ, तो इसे ले और अपना बना ले। मेरे अजीजों, when you give thanks to God with your first fruit, जब पहले चीजों से, बेहतरीन चीजों से, ये नहीं जो निकम्मा बच्चा है इसको ही पास्टर बनाना है, या पॉकेट के अंदर जो सबसे फटा नोट है वही हदिये में डालना है, नहीं मेरे चीजों, विद द बेस्ट थिंग, जो ऐसा आप अपने लिए चाहते हैं। स्टार्ट गिविंग ऑनरिंग टू गॉड। खुदावंद को ऑनर करना शुरू कर दीजिए शुक्रगुजारी के वसीला से, और खुदावंद आपको ऑनर करेगा, आपके ऑनर को बढ़ाएगा। जहां कहीं आप जाएंगे, बंद दरवाजे यीशु के नाम से खुल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज के बाद अगर अबलीस आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, इफ यू आर ऑपरेटिंग इन द हैंड ऑफ डेविल, अगर आप अबलीस के हाथ में काम कर रहे, अबलीस ने लालच ही भरा हुआ है, जितना मर्जी मिल जाए फिर भी लालच ही नहीं खत्म होना, तो आज आपको रिपेंट करने की जरूरत है, आज आपको तौबा करने की जरूरत है। मेरे अजीजों, हमारा एटीट्यूड ही ऐसा बन गया है, और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो अबलीस के हाथ के अंदर ऑपरेट हो रहे होते हैं, जो लालच के अंदर होते हैं, जो लस्ट के अंदर होते हैं, उन्हें दुनिया की सारी चीजें भी मिल जाए, they never get satisfied, वो कभी भी मुतमीन नहीं होंगे। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद के लोग जिन पर खुदा का हाथ है, वो कहता है मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं। कितने हैं जो खुदावंद का इत्मीनान लेना चाहते हैं, जो खुदावंद का पीस लेना चाहते हैं? आज सब खुदावंद का इत्मीनान, खुदावंद की तसल्ली, पीस, खुशी, शादमानी आपकी जिंदगी के अंदर दाखिल हो। हालेलुया, हालेलुया। आए एक लम्हा के लिए सब अपने कदमों पर खड़े हो। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों को कलाम के वसीला से बरकत मिली है? जो बैठे हैं जल्दी से वो भी खड़े हो जाएं। अगर बीमार है, खड़े होंदे होंदे ही सारी घुटनियां दी दर्द चली जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितनों को आप बताएं जी कलाम के वसीला से बरकत मिली है? जितनी बरकत मिली जरा अपने हाथों को लहराइए। अभी हमने क्या सीखा? अपने होंठों को इस्तेमाल कीजिए, आप यीशु का शुक्र कीजिए, गवाही दीजिए उन कामों के लिए जो यीशु ने आपकी जिंदगी में किए। और फिर मेरे अजीजों, हम गीत गाकर भी यीशु की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। तो फिर अब मुझे पता चलेगा गीत में कि आप कैसे यीशु की शुक्रगुजारी करें। आपने शुक्रगुजारी करना सीखा है कि नहीं? हालेलुया।